आधी टीम आ गई है, अभी आधी रास्ते में। तो आप बता तो देते, मैं नमाज पढ़ के आ जाता। सर मुझे तो अंदाजा था कि 4 बजे स्टार्ट होगी। सर नहीं, 3 बजे का बोला था मैंने। बस आने तीन वाला ही है सर। किसको बोला था? ईमेल में भी कोई टाइम नहीं लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप वेडनेसडे लिखा हुआ था। नहीं यार, मैंने मैसेज किया था, कोई ईमेल में लिखा था कोई 3 बजे शायद। मुझे कर दिया करें पर्सनल पे, आप मुझे कर देते कि भाई ये टाइम है, मैं आपको बता देता इस टाइम तक हम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि 3 सवा 3 तक तो हम लंच पर होते हैं। बस आने वाला ही है सर, आने वाला ही जा तो आप फर्स्ट पढ़ लें सर। खत्म होने के बाद बात कर लेंगे, वेट कर लेते हैं। असला मोहसन भाई, डायरेक्टर फाइनेंस साहब आ गए हैं, काजी निजामुद्दीन साहब दामन का। तो आप अभी हमसे शुरुआत करते हैं। पूरी फाइनेंस की टीम आ गई है हमारी, ऑडिटर साहब भी हैं, अकाउंट ऑफिसर भी हैं, सारी कंप्लीट टीम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, वो यहाँ मौजूद है। आवाज़ से करती सही सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मोहसिन अहमद फ्रॉम साइबरेट, बिजनेस एनालिस्ट। तो आज हम ट्रेनिंग सेशन था, शायद आपने रखा था कि फाइनेंशियल की कुछ ट्रेनिंग आपको। खैर फाइनेंशियल की तो ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते, आप आपको बेहतर है हम अपने सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे आपको बस फंक्शन कैसे होता है क्या है तो वो बताएंगे। तो जो भी क्वेरीज हो तो फिर आप हमें बताइएगा। स्क्रीन शो हो रही है आपको हमारी? ठीक है जी मोहसिन साहब, थोड़ा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जी इंशाल्लाह जी। शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि शायद हम लेट हो गए और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसलिए दूसरी बिल्डिंग में थे हम, वहाँ से यहाँ पे आने में नहीं ज़रा नहीं, कोई माजरत चाहते हैं। नहीं, नो चलें, प्रॉब्लम। मेरा नाम काजी निज़ामुद्दीन है। अस्सलाम वालेकुम। वो मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है, जो भी फाइनेंस की है, और मुनीर शाह साहब तो आप बहुत पहले से वाकिफ़ हैं। तो बस आप शुरुआत कीजिए। तो थोड़ा सा हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए सिस्टम के बारे में कि किस तरह से ये ऑपरेट होना है, कैसे चलना है। तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आप लोग के पास क्रेडेंशियल्स तो लाइफ के भी होंगे और यूएटी के भी होंगे। तो जी जो अभी मैं तो आपको यूएटी पे दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका उस पर लाइव डेटा रखा हुआ है, लाइव क्लब। तो ठीक है। अभी ये है कि मैं आपको यूएटी से थोड़ा सा इसकी ट्रेनिंग दे देता हूँ। अभी जैसा हमने, अगर मैं जैसा डायरेक्टर फाइनेंस सालू की लॉगिन करता हूँ। अच्छा सर, अच्छा सर, सबसे पहले ये हमारे पास होता है मेंटेन के ऑप्शंस ना, जहाँ पे हमारे सेटअप क्रिएट होते हैं। जैसा हमें कॉस्ट सेंटर बनाने हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने, कस्टमर बनाने, वेंडर बनाने, फिस्कल ईयर हमें क्या रखना है, पीरियड क्या रखना है, अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर क्या रखना है, ये सारे हमारे यहाँ पे सेटअप्स हैं। ठीक है। कॉस्ट सेंटर तो देखें, अभी तो हमने एक जो जो थे आप लोग ने, जो आपसे पहले शिजाज साहब थे, उन्होंने जो जो बनाए थे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे अभी। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। ये स्क्रीन फुल कर दें मोहसन भाई? जी जी, क्लोज कर दीजिए। मैं स्क्रीन फुल कर ठीक दें? है। जी जी, फुल है स्क्रीन। हाँ ओके। सही है। तो जी हाँ। यहाँ पे कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस में हम गए, ऐड प्लस किया। तो यहाँ पे आपको जस्ट नाम नेम लिखना है, किस नेचर का है, मतलब नेचर हमारा कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, एंटिटी, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये भी आप लोग के बनाए हुए हैं। उसके बाद टाइप क्या रखनी है, बैच रखना है, ब्रांच, कॉन्ट्रैक्ट, ये हम सिलेक्ट करके बिगिनिंग डेट और एक्सपेक्टेड डेट और एक्चुअल डेट ये हम रख देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास मेन है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का हमने पहले भी हमने बताया कि जैसे हमारे पास 5 इनकी नेचर होती है, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, लायबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू। ठीक है। अब मुझे जैसा एसेट्स, अब ये तो मोस्टली आप लोग के बने हुए हैं, अगर आप लोग को बनाने होंगे तो वो मैं उसका तरीकेकार बता देता हूँ। हम यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे अगर कोई पेरेंट जिसके अंडर मुझे बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे जीरो लिख के एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे अकाउंट शो हो जाएंगे। ठीक है। अगर मुझे कोई बिल्डिंग्स के अंदर कोई अकाउंट बनाना है, या उसका सब ग्रुप बनाना है, या अकाउंट डिटेल बनाना है, क्योंकि 3 कैटेगरी होती है। एक हमारा सब ग्रुप होता है, एक तो हमारी नेचर होता है, दूसरा हमारा सब ग्रुप होता है, थर्ड हमारा अकाउंट डिटेल होता है। ट्रांजेक्शन जो होती है हमारी सारी, वो हमेशा डिटेल्स में होती है, अकाउंट डिटेल्स में। ठीक है। अब जैसा मैंने यहाँ पे ये बैंक बनाया हुआ है, तो ये मेरे ग्रुप में है।
एसेट्स के अंदर बैंक है, और फिर बैंक के अंदर मेरा डिटेल आएगा कि फैसल बैंक है, अकीम बैंक है, या XYZ जो भी बैंक आपके हमारे। सही है, तो यहाँ पे जो जैसा मुझे बैंक सेलेक्ट करना था मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया। उसका अब जो भी मुझे कोड देना था वो मैंने आगे कर दिया, जो मेरे पास पहले से नाम हो, और उस बैंक का नाम मैंने लिख दिया, फैसल बैंक। और ये एसेट्स के अंदर ही आएगा, तो एसेट्स हमने रखा हुआ है। और अकाउंट टाइप अगर मुझे ये डिटेल रखनी है तो ये डिटेल होगा, ग्रुप रखूंगा तो ये बैंक के अंदर एक और ग्रुप बनेगा फैसल बैंक, उसके अंदर फिर एक और डिटेल बनेगी। जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये एसेट्स हमारा नेचर आ गया। एसेट्स के अंदर हमारे ये ग्रुप्स आ गए, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, CWIP, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ठीक है, अब जब मैं इसको बैंक ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास सारे बैंक्स आ रहे हैं। एक ये टेस्टिंग के लिए हमने बनाया हुआ था, बाकी हमारे पास बैंक्स आ गए, चालू रिकरिंग अकाउंट है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन, स्टोर डिग्री है, ये आपके सारे बैंक्स हैं। मोस्टली आपका चालू रिकरिंग अकाउंट मेरे ख्याल में ऐड होता है, अभी जो मैंने यहाँ पे देखा था। ठीक है, इस तरह के ये सारे बैंक्स आ गए। उसके बाद फिर हमारी लैंड आ गई। लैंड के अंदर अगर आप लोग कुछ एंटर करेंगे आ जाएगा, बिल्डिंग रिजर्व अगर कोई बनाएंगे तो आ जाएगा। अभी सिर्फ आप लोग के बैंक्स डले हुए हैं, और मेरे ख्याल में कंप्यूटर एंड IT इक्विपमेंट्स डले हुए हैं। थैंक यू। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, रिसीवेबल्स, एडवांस टू एम्प्लॉइज, ये इस तरह से अकाउंट्स को देखें आप जानते हैं, इसका आइडिया होगा आपको कि किस तरह से होते हैं। एसेट्स है, एसेट्स के अंदर हमारा ग्रुप है, बैंक, बिल्डिंग, अकाउंट्स बिल वगैरह, एसेट्स में जो जो चीज़ें आती हैं, उसके बाद में उनकी डिटेल बनी हुई है। ये चीज़ें आ गई। अब ये हमारी नेक्स्ट वो आ गया नेचर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी इसी तरह हमारे परचेजेस हैं, सैलरी एक्सपेंस हैं, पेंशन एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं। ये जितने हमारे एक्सपेंसेस वगैरह ये हमने एक्सपेंडिचर्स में डाले हुए हैं। उसके बाद हमारी लायबिलिटीज आ गई, जिसके अंदर हमारे पेबल्स वगैरह होंगे, ट्रेड पेबल्स हैं, एम्प्लॉय लायबिलिटीज हैं, विद होल्डिंग इनकम टैक्स पेबल है जो हमें पे करना होता है। ठीक है, सेल टैक्स है, एम्प्लॉय डिनर बेनिफिट्स है। इस तरह की ये सारी चीजें इक्विटी में डिविडेंड्स हैं, कैपिटल है तो आ जाएगा, रेवेन्यू है, हमारी सेल आ जाएगी। रेवेन्यू के अंदर आपकी जो एडमिशन फीस वगैरह होगी वो भी हिट करेंगी। ठीक है, वो सिस्टम हमारा तकरीबन अंडर डेवलपमेंट है कि जब आपकी फीस वगैरह वो होगी एडमिशन वगैरह की, तो वो डायरेक्ट इस अकाउंट में यहाँ पर आके गिरेगी जो आपका रेगुलर एडमिशन फीस का हेड बना हुआ है। मौसम भाई, सही है। जी जी। जैसे अभी आपने एडमिशन फीस की बात की है, वो तो हमारी API के थ्रू जो पेमेंट्स आ रही है ऑनलाइन, तो वो सिस्टम के साथ आप इंटीग्रेट कर देना, तो वो इसमें फ्लो हमारा नज़र आना चाहिए कि हमारी जो ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही है, जो ब्रांचलेस बैंकिंग के थ्रू है, स्पेशली जो HBL कनेक्ट के थ्रू जो हमारी ऑनलाइन पेमेंट है, वो आप सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दें, वो ऑटो ड्रॉप होना चाहिए। तो DM साहब के जी वो होगी। अभी हम पेरोल जब आपका इंटीग्रेट हो जाएगा इससे, तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरीज भी यहाँ पे सैलरी जी मौसम बोले। हेलो हेलो मोहसिन साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, एक्चुअली मैंने लैंड कनेक्ट किया हुआ है, वो वायरस नहीं। कोई मसला तो जी। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे कि मैं ये कह रहा था कि पेरोल पे भी आपने देखा होगा कि हमने दिखाई थी काफ़ी सारी चीज़ें, वो भी बस जस्ट फाइनल स्टेज पर है। तो उसके बाद वो भी इंटीग्रेट होगा, और आपका जो हमारा एडमिशन वाला पोर्टल तो ऑलरेडी लाइव है, जहाँ पे बच्चों की फीस वगैरह चलान वगैरह जनरेट होती है। तो वो यहाँ हम इससे ये वाले हेड से इंटीग्रेट कर देंगे, जहाँ पर आके आपकी डायरेक्ट फीस वगैरह। ठीक है, ये तो देखें सेटअप से। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रन कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारे स्क्रीन शेयर करें। सॉरी।
ठीक है, इसी तरह ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनेंगे। यहाँ पे आके जैसे मैंने बताया कि कोई अकाउंट हमें बनाना है, वो बना दिया। उसके बाद ये मुझे इसके अंदर कोई ग्रुप बनाना है, एक्स्ट्रा बैंक करके मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और ये मुझे ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और ये सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गई एक्स्ट्रा बैंक। अब एक्स्ट्रा बैंक के अंदर अगर कोई मुझे डिटेल बनानी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको डिटेल कर दूंगा। जब मैं डिटेल करके इसको यहाँ पे एक्टिव करूंगा तो इससे हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे दीजिएगा, एसेट्स के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा बैंक बनाया, एक्स्ट्रा बैंक के अंदर मैंने एक टेस्ट बैंक बना दी। ये हिरारकी ऐसी चल रही है कि एसेट्स के अंदर बैंक, बैंक के अंदर ये सारे बैंक्स आ गए। अगर मुझे दूसरा ग्रुप जैसे मैंने बनाया एक्स्ट्रा बैंक, वो आ गया, लैंड बनाई तो लैंड आ गया। इस तरह से हमारा ये चलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो सर बताइए। नहीं, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलिए। ठीक है, उसके बाद हमारे ये सिंपल है। यहाँ पे ये कस्टमर हमारे बनेंगे, उनका मैं फॉर्म दिखा देता हूँ जब सबको क्या होगा इसमें। तो इसमें हमारे कस्टमर का नाम आ गया, कॉन्टैक्ट पर्सन आ गया, सेल नंबर आ गया, सीएससी नंबर आ गया, ये वो सारी ईमेल एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं जस्ट कस्टमर है। उसके बाद हमारे ये वेंडर्स हैं, वेंडर्स में भी हमारे पास ये चीज़ आ गई। उनका चार्ट ऑफ अकाउंट क्योंकि ये लिंक होता है हमारे वेंडर का हमेशा, कि जब हम वहाँ पे एंट्री करा रहे हैं तो कौन से वेंडर से हमें करानी है। अगर पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट भी बनाएंगे और यहाँ पे उसका वेंडर भी बन जाएगा। वैसे हम लोग ये कर रहे हैं कि उसमें जैसे हम वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो ये वेंडर यहाँ पे खुद गिर जाता है। जैसा मैं बोलता हूँ इनके, अच्छा ये हमने अभी एडिट इसका बंद किया हुआ है, वरना मैं आपको खोल के दिखाता। इसमें जो है ना ये सारे लिंक ऑलरेडी हो जाते हैं जब हम वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में वेंडर बनाते हैं, तो यहाँ पे ये खुद ब खुद बन जाता है। फिर यहाँ आके हम एडिट करते हैं और यहाँ पर उसकी डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं। और अगर हम यहाँ से भी बना रहे हैं तो हम यहाँ पे उसका नाम डालेंगे। जैसा अगर मैं कोड डालता हूँ, क्या है यहाँ पे वेंडर कोड मॉडर्न ट्रेडिंग, ये आप समझ गए। ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट लिंक्स आ रहे हैं, जिस वेंडर से हमें इसको मैप करना है, ये वो है सारे। और इसकी टैक्स को भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एनटीएन जीएसटी नंबर जो भी है, और कस्टमर स्टेटस, एडवांस अकाउंट अगर कोई है, टर्म ऑफ पेमेंट भी अगर हमें कोई सिलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मोहसिन साहब, एक ये लाइव क्वेश्चन है मेरा कि ये जो हम वेंडर को उससे मैप करवा रहे हैं, इससे तो वो वेंडर किसी एक एक्टिविटी पे मैप रहेगा। एक समटाइम्स एक ही वेंडर मल्टीपल काम कर रहा होता है, उसके लिए फिर वो किस तरह से हम उसकी एक्टिविटी चेंज करेंगे? मसलन एक ही वेंडर है, वो हम फर्नीचर से मैप कर देते हैं उसको। जी नहीं नहीं नहीं, ये उससे मैप नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं, देखिए फर्नीचर से तो आप मैप नहीं करेंगे। आप उसको ये करेंगे कि वेंडर का जो यहाँ पे नाम है ना, वही नाम का वेंडर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट में। ये लाइब्रेरी है,
अब ये देखें, ये मॉडर्न स्प्रिंग पेट्रोलियम है, वेंडर्स ने भी आपको ना ये सारे नाम मिलेंगे। हम इनको इनसे मैप करवा देते हैं सेम। अभी हम लोग ये क्या करते हैं कि हम लोग जैसे यहाँ पे वो बना रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में आपका वेंडर्स, तो ये वेंडर्स जाके इस वेंडर की लिस्ट में खुद ब खुद गिर जाता है और ये खुद लिंक हो जाता है। आपको वहां भी बनाना नहीं पड़ेगा, यहाँ बनाया आपने वहाँ पे खुद से वो वहाँ पे गिरेगा और ये हिट हो गए। ठीक है, वहाँ पे जाके फिर आप उसकी जो भी डिटेल वगैरह वहाँ पे आप डाल दो। अभी ये इसमें क्या है कि हम जो मैप करवाने की बात कर रहा हूँ कि अगर हम वहां से वेंडर कोई बुला रहे हैं तो और यहाँ पे कोई उसका चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है तो हम उससे उसको मैप करते हैं। होता है क्या है, फर्नीचर से आप उसको मैप नहीं करेंगे, आप तो फर्नीचर पे उसको पेमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, या आपका भी फर्नीचर का मैप होगा तो उसके अंदर आप लोग ग्रुप के अंदर आप लोग बना देंगे। जैसा आपने लिख दिया कि मेरे ये फर्नीचर्स के वेंडर हैं, तो यहाँ पे आप एक ग्रुप बना देंगे ट्रेड टेबल्स के अंदर के मेरे फर्नीचर है। फर्नीचर के अंदर मेरे आ जाएंगे कि अब्दुल मजीद नंदन जो है ये फर्नीचर के, मीर अहमद खान सुपर दूरी ये मेरे फर्नीचर के। फिर पेट्रोलियम के लिए आप एक ग्रुप बना देंगे, पेट्रोलियम के अंदर आपने लिख दिया मॉडर्न स्प्रिंग पेट्रोलियम है और खैरपुर फिलिंग स्टेशन है, ताकि आपको रिपोर्ट्स वगैरह में अगर आप ग्रुप वाइज देखना चाहें तो आपको ग्रुप वाइज मिल जाए कि मेरे फर्नीचर में कितनी लाइबिलिटीज हैं, किसकी क्या लाइबिलिटीज हैं। टोटल लाइबिलिटीज के लिए आपने जैसा अभी ट्रेड टेबल्स बना हुआ है तो आप ट्रेड टेबल से भी देख सकते हैं कि मेरे ट्रेड टेबल्स की कितनी लाइबिलिटीज हैं जो मुझे देनी है, वो भी आ जाती है सामने इस तरह से। और ये फिर ये फिस्कल ईयर है, फिस्कल ईयर यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं जैसा 2000 ये 24 का 5वां महीना से 2024 के 6 महीने, ये मेरे ख्याल में टेस्टिंग वगैरह के लिए इन्होंने बनवाए हुए थे। तो ये वो बने हुए हैं अभी मेरे ख्याल में 2024 से 7 जो सही बना हुआ है से लेके 2025 की 6 तक ये असल आपका फाइनेंशियल ईयर है जो हिट हुआ हुआ अभी। ठीक है, और फिर इसके अंदर आपको जाहिर सी बात है क्वार्टर्स भी बनाने हैं, पीरियड्स भी बनाने हैं, तो ये आपने यहाँ पे पीरियड्स के बना दिए कि सेकंड क्वार्टर कौन सा है, फर्स्ट क्वार्टर कौन सा है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में हमने लिख दिया 1 जुलाई से 30 जून 2025 तक ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। सेकंड क्वार्टर आपने लिख दिया 1 अप्रैल 2024। वैसे तो ये गलत बना हुआ है, बनता इस तरह के वो 3-3 महीने या 4-4 महीने से आपके क्वार्टर बन जाएंगे। अच्छा, फिर आपका अकाउंट पीरियड फाइनेंशियल ईयर क्या होगा वो आ गया। अच्छा, ये सारी चीजें ये जो पर्पस है क्वार्टर्स वगैरह ये आपकी रिपोर्टिंग में काम आता है। फाइनेंशियल ईयर तो असल जो फिजिकल ईयर है ये हिट हो रहा होता है आपका। जी बिल्कुल। ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और फिजिकल ईयर टू ये क्या हमारा चल रहा है वो आपका पता चलेगा। ये तो हमने नाम लिखा हुआ है, असल डेट्स ही है कि मेरे 1 मई से 30 जून तक मैंने बनाया हुआ है जो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं ट्रांजेक्शंस पे। मेन काम हमारा कि अगर हम पेमेंट वाउचर बना रहे हैं या रिसीव वाउचर बना रहे हैं या जनरल वाउचर बना रहे हैं या सेल प्राइस वगैरह परचेज इस तरह, मोस्टली आप लोग के पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर पे काम चल रहा है और जनरल वाउचर जस्ट फॉर एडजस्टमेंट के लिए, इंक्रीज के लिए। तो इसमें यह है कि पेमेंट वाउचर पर आप आए, यहाँ पर आपने ऐड पेमेंट वाउचर किया। अच्छा, इन्होंने इसमें ना हिरार्की बनवाई थी जो लास्ट वाले आपके डीएफ थे, डायरेक्टर फाइनेंस अकबर साहब थे कोई मेरे ख्याल में। तो उन्होंने ये हिरार्की रखवाई थी कि हमारे जो भी हम चालान बनाते हैं वो जब तक अकाउंट्स में हमारे हिट नहीं करेगा जब तक इस हिरार्की से गुजर के अप्रूवल नहीं आ जाती है। तो वो मेरे ख्याल में लिस्ट शाह साहब के पास भी होगी, मैं भी देख लेता हूँ मेरे पास भी होगी कि वो 3-4 जगह पे है। 3-4 जगह होते हुए जाएगा, पहले जिसने एंट्री बनाई है वहां से वो उसके पास जाएगा ऑडिटर के पास फिर एंड तक वो वीसी तक जा रहा था। मेरे ख्याल में वीसी फिर हमने खत्म कर दिया था कि वीसी बैठ के सारे चालान की अप्रूवल देना मुश्किल होता है। तो जो डायरेक्टर फाइनेंस है एंड में वो जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तो आपके फाइनेंस में वो हिट नहीं होगी। तो वो 3-4 आईडीज हैं, मैं जरा ओपन करें मैं आपको वो भी देता हूँ। जी 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 मैनुअल हलन वो ही यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जनरल सेलेक्ट किया कौन से हम बैंक वाउचर से कर रहे हैं पेमेंट या कैश वाउचर से। उसके बाद जो डेट डालनी है वो डेट डालेंगे, बैंक वाउचर होगा तो यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा किस अकाउंट की कर रहे हैं।
Biz anketini कराना जे कोई मोहसिन साहब इसमें एक एंट्री आप डाल दें, इसी चाहे डमी हो, टेस्टिंग एंट्री हो, कोई भी एक एंट्री डाल दें। लेट सपोज आप फर्नीचर की डाल दें कि हम पेमेंट करने जा रहे हैं, अगर उसकी किस तरह से करेंगे प्लीज़। डायरेक्ट बैंक पहुंचो सारा होता है जी। कॉस्ट सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आप लोगों ने रखा हुआ है, फिर साल में इनकम कर देते हैं। ठीक है, चेक डेट अगर बैंक वाउचर है तो चेक की डेट क्या है वो लाजमी डालना है, मैंडेटरी है। ठीक है, ठीक है, इनवॉइस नंबर ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है डालिए, इनवॉइस डेट अगर आपको चाहिए, अटैचमेंट भी। ठीक है, नरेशन आपको डालनी है, पेमेंट टू फर्नीचर। सही है, बैंक इस अकाउंट में यहाँ पे आपको आ जाएगा। उठा लें, अली अकबर को उठा लें, कोई मसला नहीं। जी जी, मैंने अली घूमरो उठा लिया। चलें ठीक है, अच्छा चलें। ये नरेशन की ऑप्शन है। हाँ, जी जी। आप जहाँ जैसा मैंने अमाउंट डाली, वो सब डमीज पेमेंट सर इथे अकाउंट है वहाँ, मना वेंडर आसा पेमेंट वाउचर जगह नमी ठायो अकाउंट कोड दो। ये सारे वो क्रेडिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट। इसमें वो होगा ना 225 वाला, ऊपर ऊपर पड़ा टॉप पे होगा शायद, पहला यही। मेरा पेमेंट वाला कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर लें। गुमरो साहब को नाम ही डाले, हम नाराज हो जाएंगे यार। तो डर नहीं है। जी जी। पर और नरेशन से नहीं दिया आपने। हाँ, ये मैंडेटरी है। अच्छा, अकाउंट ना हमारे पास डेबिट अकाउंट उठाना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा डेबिट अकाउंट इसमें। असल में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर एक तो टैक्स का इम्प्लीकेशन किस तरह होगा। जी, टैक्स ऐसा होगा कि इसमें हम वो ऐड करेंगे, अकाउंट ऐड करवाएंगे, जो टैक्स के हमारे पास वो बने हुए हैं। जी, वो आपके पास बना हुआ है, मैंने देखा था अभी विदहोल्डिंग के नाम से। जी खैर आप सही। दरगाह से गुजर रहे हैं। Kan draaien dat je zo Kan draaien. Dus time. Kan draaien. ये प्रिपेयर का ये कौन बताओ, जो अकाउंटेंट होगा उसके लिए ये प्रिपेयर अकाउंटेंट होगा। जी 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 जी, जो प्रिपेयर है वही बना सकता है। जो इनिशिएटर होता है जो वाउचर का, राइट, वही है जो अकाउंटेंट। जी जी जी। ओके, कॉल कर दे।
Without हाँ विशाल योगी ये है ना नीचे तो हाँ एक्सपर्ट बड़े हो जाए थोड़ा जुमा Yola kol koy ne ama zifiri sana olsa kanı mı? Ha. Şeyin gibi biri mi? Yapılır. Hadi ne abi? सर हाँ सर हाँ थैंक यू अच्छा मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, इनकी आप मुझे जरा बता दिएगा कि क्या बनानी है। जैसा मैंने यहाँ पे वो कर दिया। अब मैंने जैसा 5,000 मेरी पेमेंट थी टोटल। ये हाँ वेंडर सारे क्यों चेंज कर रहा है ये अच्छा आ गया अब अकबर हाँ ये गलत नहीं ये गलत कर रहा है। गलत कर ये होना ये चाहिए कि ऊपर जब नीचे दूसरा वाला होना चाहिए। ऊपर अकबर रहे तो नीचे विद होल्डिंग टैक्स आए जी 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 बिल्कुल सही क्योंकि ऐसी बनेगी ना इनकी हमारी जी हाँ जी हाँ जी बननी ऐसी चाहिए अकाउंट कोड जब के वही है मगर ये चेंज कर रहा है। खैर ये आप कर लेंगे सेटिंग तो हम देखते हैं उसके अभी हम ट्रीट कर लेते हैं कि नीचे करने के बाद हाँ ये हमारी तरफ से फ्रेंड कोई मसला नहीं हाँ अच्छा फिजिकल ईयर मसला आ रहा है लाइव पड़ेगा या इसका लाइव का है मेरे पास लाइव का देना मुझे एक बार मैं लाइव का खोल के दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें फिजिकल ईयर आपका वो नहीं होगा। अच्छा मसीद साहब एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि फिजिकल ईयर का ऑप्शन रखा क्यों है हमने वो तो बिल्ट इन होना चाहिए और डेट के हिसाब से उसको खुद फिजिकल ईयर उठाना चाहिए लेट सपोज अगर हम आज मगर एक दफा तो फिजिकल ईयर सेट करते हैं ना मतलब जब आपका एयर एंड होता है तो आपका फिजिकल ईयर तो एक दफा सेट करेंगे उसके बाद ऐसी बात है वही चलेगा। फिजिकल ईयर हमें बार बार जाके सेट नहीं करना। ये लाइव पे जो है ये तो मैं ये हिसाब से चेक करवा रहा हूँ जो लाइव वाला है उसका फिजिकल ईयर आपका सेट हुआ होगा तो वहाँ पे ये बार बार करना नहीं पड़ेगा वहाँ पे तो ऑलरेडी उसका एरर नहीं देगा। मैं एक मिनट आपको वेट करें मैं आपको उसका लाइव का चेक करवा दूँगा मगर लाइव के मेरे ख्याल में डेवलपमेंट चल रही है पता नहीं वो ऑन होगा नहीं होगा मैं फिर भी देख लेता हूँ। उन्होंने एक ऑप्शन रखी छॾियो आहे जेको असां वटि थींदो न आहे जनरल प्राइवेट सेक्टर में उसका तो पोर्टल ना अभी हमारा पेरोल से इंटीग्रेशन का काम चल रहा है उसमें तो अभी तो वो डेवलपमेंट हम नहीं खोल सकते मगर ये है कि इसमें जो है ना फिर मैं आपको बहुत बता देता हूँ कि जो चलता है इस तरह से कि इसी तरह से हमारी जो इंट्रीज जो बनेंगी वो ये कि आपने यहाँ पे जी जी इसमें आप फिजिकल ईयर जो है वो चेंज नहीं कर सकते अभी इसमें टेस्टिंग में मैं करके देख लेता हूँ देखिए यार तीनों तरह से करना पड़ेगा। नहीं नहीं थोड़ा टाइम दे भले लेकिन वो हमारी नज़र से चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि तकरीबन में काफ़ी दौर से न्यू है तो फिजिकल ईयर आप चेंज करें और उसके बाद ये फ्लो चलाएं। जी फरमाइए जी 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 फिजिकल ईयर सेटअप कर दिया स्क्रीन शो नहीं स्क्रीन शो करते हैं सर ओके ओके अच्छा यहाँ पे हम आएंगे वही जैसे मैंने बताया जनरल सेलेक्ट किया टेस्ट करी चेक नंबर डाल दिया अकाउंट में कर दिया
अच्छा, इसको मैं देख लूंगा ये क्यों मसला आ रहा है। अभी हम प्रिंट करके देख लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है मोहसिन साहब, एक जो इशू था ना मेन हमारा, वो तो यहाँ रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो विद होल्डिंग टैक्स की ट्रीटमेंट थी वो पहले सही नहीं हो रही थी, अब जी ठीक जी है। अब खाली एक इशू है कि वो जी जो जी। आपका जी जी ठीक है। हाँ, ये हमने सेव किया, ये सेव हो गया। ओके मेरा यहाँ पे डेबिट मैंने कर आया। मेरा भाई डेबिट का जी था, क्रेडिट करेंगे। सही आने। अच्छा, ये प्रिंट में सही आ रहा है, वहाँ पे गलत दिखा रहा था। प्रिंट पे सही है। वहाँ पे थोड़ा क्या ये सेव मसला है, करके देख लेंगे, छोटा सा ही मसला होगा। मौसम सेव पीडीएफ बनाए और इसको जूम करें। जी जी। ये पीडीएफ बनाकर जूम करें, थोड़ा ये बोलो। सही है, आपको 5,000 की सेल थी, ठीक है 3,000 हमने वो क्रेडिट किया। ठीक है। अच्छा, ये प्रिपेयर्ड बाय चेक बाय जो साइन सिग्नेचर के लिए रखा हुआ है, अब ये प्रिपेयर हुआ है, ये ना वो नहीं हुआ है अभी। हमने नेट बैलेंस, अच्छा हाँ, मैं भी यही अभी नोट किया। नेट बैलेंस सर में करें। थोड़ा सा दोबारा इसको दिखाइएगा, इसमें नेट बैलेंस का अमाउंट 3000 शो कर रहे हैं। एक मिनट जरा। 5,000 आना चाहिए। इनवर्ट 3,000, हाँ ये 5,000 आना चाहिए। नहीं, ये 5 नहीं आना चाहिए, ये 2000 आना चाहिए, क्योंकि 5000 वहाँ डेबिट हुआ हुआ है, 3000 क्रेडिट हुआ हुआ है, तो बैलेंस जी जी जी, फ्रंट पे वहाँ पे स्क्रीन पे जैसा आ रहा है होगा। जी। तो थोड़ा मेरा ख्याल में रिपोर्टिंग में शायद वो गलत जगह से उठा रहा है या अमाउंट गलत उठा रहा है, वो देख लीजिएगा आप। स्क्रीन पे सही था जी। ये नोट कर दे। हाँ, स्क्रीन पे जी जी मैं नोट कर लेगा। सही। अच्छा, अभी मैंने इसे ये प्रिपेयर से बनाया था, अब मैं रिव्यूअर के पास जाऊंगा जो रिव्यू करेगा। स्क्रीन शो कर दीजिएगा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है स्क्रीन शो नहीं हो रही, जी। जी तो बंद नहीं करी। ठीक है, अब ओके। अच्छा, ये पहले प्रिपेयर से बनाया था हमने, ये रिव्यूअर के पास गया, रिव्यूअर के पास ये ट्रांजैक्शन आए, वाउचर अप्रूवल, इनके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं जो पेंडिंग है। सही है। ये मेरे ख्याल में रिव्यूअर के बाद आएगा, पहले आएगा। आपको राशि पता है इसकी शाहज़ाद? पहले ऑडिटर के पास जाएगा या रिव्यूअर के पास जाएगा? साहब साहब थोड़ा सा बाहर गए। न 5 माण्हू खां पुछे। पहले रिव्यूअर के पास ही आना चाहिए, देन ऑडिट होनी चाहिए, देन वीसी साहब के पास अप्रूवल के लिए या डायरेक्टर फाइनेंस के पास अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। अच्छा, यही वाला क्रिएटेड डेट ये वाली हमने 9/3/2025,
तो यहाँ पे ये एडिशन पे आऊँगा, अप्रूव या रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर दूंगा, वापस वहाँ पे चले खत्म हो जाएगा ये। अप्रूव करूंगा, नहीं, कमेंट डालूंगा। इसको ओपन करके व्यू नहीं करना है कि इसमें क्या उन्होंने एंट्री की है। जी जी, वो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से होगा। हाँ, एक बार रिव्यू करा जाएगी। ओके, जी ठीक है। बस इसमें भी अमाउंट का इशू है, खैर वो सेट हो जाएगा बाद में जब आप करेंगे तो। जी जी, वो तो मैं ठीक है, यहाँ पे नोट कर देंगे रोशन। ठीक है। ये रिव्यूअर जो है जिसको व्यू करने के बाद उसको अप्रूव कर देगा अगर उसमें कोई उसको ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो। जी, और अगर ऑब्जर्वेशन हुई तो वो कमेंट्स डाल के क्या करेगा फिर? रिजेक्ट वो करेगा। रिजेक्ट करेगा जी, वो फिर वापस प्रिपेयर के पास जाएगी। ठीक हो ये गया। रिजेक्ट हो क्या रिवर्ट होगा ये? हाँ, मैंने वापस रिजेक्ट होके प्रिपेयर के पास जाएगा, वो दोबारा एक्सपेरिमेंट बनाएंगे। रिजेक्ट पे हम लोग बंद कर दें। नहीं, रिजेक्ट को अगर आप रिवर्ट कर दे तो बेहतर नहीं है। रिजेक्ट तो मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है कि कैंसिल। रिवर्ट ये कि हाँ। नहीं मैं कंफर्म कर लेता हूँ, असल में रिवर्ट करेगा कर दे तो बेहतर 4 है। महीने हो गए मैं जो उनको रिफर बैक करे ना वो रिवर्ट होता है, जो रिफर बैक होता है। रिजेक्ट जो आपकी डिमांड थी ना, हमने वो किया था उस वक्त, मैं नहीं, नाम चेक कर ले। नहीं किया था। नहीं वो आपने भी ये बोला था रिजेक्ट पे रिवर्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट पे खत्म हो रहा नहीं, वर्ड वो रिवर्ट किसको यूज करके चेक कर लेते हैं, करके चेक कर लेते हैं। हाँ, वो तो प्रोग्राम नहीं है जो चेंज हो जाएगा वर्ड जस्ट। चलो मैं वो चेक करेगा। वो लिख ले, नोट कर दे बस। जी मतलब ट्रीटमेंट आपका सही है, सिर्फ वर्ड चेंज कर दीजिएगा बजाय नहीं रिजेक्ट। नहीं रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट ना हो रहा, वापस जा रहे हाँ, वो हैं। कंफर्म करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सही है, हम फिर उसके बाद ऑडिटर के पास जाएंगे। रिव्यू करके मैं अकाउंट ऑफिसर, रिव्यू अकाउंट ऑफिसर ना, ओके ठीक है। और ऑडिटर दे खजाना कहाँ जो वाला वाला होता जो ये भी यहाँ पे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर इसलिए ऑब्जेक्शन लगानी है तो वो देखें, ये लोग एडिटिंग, ये लोग अपने कमेंट में एडिट जो भी करेगा वो नहीं करेगा। नहीं, ऑडिटर जो होते हैं नॉर्मली यहाँ पर कोई चीज़ आगे पीछे होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती तो वो अपने नहीं वो ऑब्जेक्शन लिखेगा ना, कमेंट तो देगा कि भाई इसमें ये फॉर्मेलिटी, हाँ फॉर्मेलिटी वो पूरी करके फिर इसको प्रोसेस करो। जब रिजेक्ट करेगा तो फिर कमेंट्स कमेंट देगा, कमेंट देके वो रिजेक्ट कर देगा, फिर वो वापस लग जाएगी। रिजेक्ट में कमेंट सही जाना, कमेंट के लिए ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास की बात जाएगी। तो इसमें ये है कि अगर ऑडिटर साहब घर बैठे हुए हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टर पहले फाइनेंस डीएस हाँ, गरम कर दें आराम से। हाँ, ये वर्क फ्रॉम होम भी हम यालों कर देगी फिर। लेकिन बायोमेट्रिक के लिए फिर भी आना पड़ेगा सर, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर छुट्टी पर भी हो तो काम नहीं पेंडिंग होगा ना। ये डायरेक्टर फाइनेंस के पास है, इसने भी यहाँ से देखा, कैंसिल किया और अप्रूव कर दिया। ठीक है। हमने करा चुका प्रमोट था चो बोल और गाय को ट्रेन की मौका लग रही होता हूँ। अच्छा, अब हम इसी के बाद आ जाएंगे। फाइनेंशियल कहा के बुधाया जॉइनिंग कहा के मैं सीखिए तो वहाँ पर वैसे ये बीसी करेंगे नहीं बेसिकली उनकी बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपेशंस होती हैं। इनको हम किसी ना किसी को असाइन कर देंगे, उन्हीं की आईडी मतलब जो भी कोई होगा जी जिसको वो ऑथराइज करेंगे उनको हम असाइन कर देंगे। सारे वाउचर बिजी मैनुअल प्रिंट निकाल के दीजिएगा, साइन करके दीजिएगा। ये भी नहीं होगा पॉसिबल। ये साइन करके जो तंजिया कितने होते हैं डेली, इसको चलें आपसे डिस्कस कर लेंगे। ये मौसम भाई अभी जो है डीएम साहब के बाद जो है वो वाइस साहब को फाइनल अप्रूवल वो देंगे हर वाउचर को।
जी या सेकंड जो सब अच्छा उसका ये एक कर सकते हैं, या तो जब फाइनल प्रिंट निकाल के वहाँ भेज दें उसकी उसी पे, जैसे हम पीसी भेजते हैं ऐसे इमरान साहब को दे दें रख के 8 10 12 इसमें तो टाइम बिल नहीं होगा फाइनल अप्रूव करके बिल्कुल आप तरीको भेज दें, नहीं उसके सके तो साथ भी हो तो सके तो वीसी साहब के क्या ट्राइज करे पर No, वो why sir? No, क्या सके डीएफ भेज सो दैट अल्टीमेटली जेको रिस्पांसिबिलिटी है अच्छा सेंक्शन दिलाया सेंक्शन जिला जे तो बनी सेंक्शन लगने में छो प्रिंट करी मोकली है ना नो 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 रिकॉर्ड के भेजे ना पाछा एक पेपर इस बार खत्म करा फिर करवा था पर सो ने भी शेयर करा जे इंडिया डिपार्टमेंट कहां आईटी जा काम डायरेक्ट भी सब हुआ हां तो नहीं तो ना वो तो लगा जेका सेंक्शन हुई आ जी जेका पेमेंट वो चला ता पानी जी जी तो पूरा सीधे तो आने पे समझ की हां जे सेंक्शन था ना वो पेमेंट दी एजी नहीं है लेकिन फाइनल एजी का वो हम प्रिंट करी उन्हीं का पूरी साइन कर दी वो तो सर्टन शे हुई ना हिकु जानकारी माठी का हां त बाकी जेके न्यू हाणे जीअं डायरेक्ट वीसा सेंक्शन थी आहे उहो हिते थींदो हिकिड़ो वॾो वीसा जो सेंक्शन में हिकिड़ी शइ बि थी सघे थी त हिन में हुअं बि असांजे हिन में फाइनेंशियल रूल्स में जी मोहसिन साहब ये सही देखिए है, अभी आप मुझे दिखा रहा है सही है सही है हम ये दिखा रहा है आपको 2022 के सालों वगैरह होंगे टोटल ठीक है। और ये यहाँ पे डेबिट 5000 यहाँ सही बिल्कुल सही शो कर रहा है, सिर्फ वहाँ पर वाउचर पे सेट करना पड़ेगा। यहाँ सही है, रिपोर्टिंग ठीक है। जी 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 इसी तरह ये ट्रायल बैलेंस भी हिट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम आगे रेट डालेंगे। चेक का जो ऑप्शन है तो जी चेक वो पूछो चेक जो होते लिखा चेक करना हो पिसा प्रिंट आउट यहाँ पे तो मैं ओपनिंग करंट और क्लोजिंग इस तरह से दिखा रहा हूँ। जी मोहसन भाई दूसरा ये हमारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई चेक वगैरह प्रिंट करें सिस्टम के थ्रू वो फैसिलिटी है इसमें? नहीं वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है, किसी के साइज छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, चेक बुक वो फिर उसकी मशीन होती है उसकी ना चेक की, फिर वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। क्योंकि हमने कोशिश करी थी प्रिंटर के थ्रू हम कर दें, मगर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कहीं जीएस बैंक का चेक अलग है तो सिंध बैंक का अलग है, जी 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 वो भी स्टेट बैंक का अलग है, तो वो बहुत मसला होता है। तो इसलिए अभी रखा हुआ ही नहीं है अभी। अगर सर फ्यूचर में कोई ऐसा हो तो सकता है ना? साइज भेज देगा आपको। देखिए होने को सब हो जाता है। अब ये क्या करें? शीर भाई आते हैं कि आप अप्रूव करते हैं हमारा, तो नहीं फ्यूचर में अभी तो नहीं है अभी असां वटि पंहिंजो एसबीआई आहे कोई चेक आहे हिकिड़ी साइज़ आहे। इहो करिणो पवंदो कि जिते तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी बैंक यूज़ करणी आहे उते उहो थी सघे थो, बाक़ी डिफरेंट बैंक्स में ये तो बाद में आएगा हमारे असांजे ट्रांजेक्शन आहे कोन आहे बि किथे का वो अलग ये मतलब सर फ्यूचर में मतलब हम दे सकते हैं आपको, अभी तो ये चला है आगे चल जी जी अभी प्रेजेंट पे जो चीजें हो रही है ना हम पेरोल को इससे इंटीग्रेट और आपका एडमिशन वाली फीस को इससे इंटीग्रेट ये वाली चीजें कर दें एक कदम और हमें फिर एक आपको दफा फाइनल आपका चल जाए तो फिर इंशाल्लाह सारी चीजें ये तो कॉस्मेटिक चेंजेस है। देखें अभी है कि फंक्शनल और ऑपरेशनल हो जाए कि आपका जो फाइनेंशियल है ना वो रजिस्टर से खत्म हो गया सारा सिस्टम पर आ जाए और सिस्टम पर मेन रहे हर काफी हद तक आपने सिस्टम पे कर दिया है। और आपको ये एप्लीकेशन सर्टिफिकेट देंगे कोई बड़ा था जी 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 ये सेट करके दे इधर आपको हम बुलाएंगे, बड़ा आपकी तकरीब करेंगे और एप्लीकेशन लेटर्स देंगे सर्टिफिकेट ये हमें सेट करा के दिया। क्या चीज सेट करवा के ये मतलब ऑपरेशन करवा के दे फाइनेंस इंशाल्लाह तो जी फिर हम आपको बुलाएंगे देखिए देखिए जी जो भी चीज हमारी अंडर डेवलपमेंट है ना हमारी कोशिश है कि वो सारा एक पोर्टल पे ना आपके ये सारा मतलब कि ERP सिस्टम आपका पूरा एकेडमिक सिस्टम जैसे जितना आपका एडमिशन भी चल रहा है एकेडमिक भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते हम आपको दे देंगे। ठीक है वो जो इशू आ रहा है एग्जामिनेशन का वो रिजॉल्व करके तो एडमिशन एकेडमिक फिर ये फाइनेंस से आपकी फीस होती होगी एडमिशन की और फिर उसके बाद फिर आपका पेरोल भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल स्टेज पर है। तो ये जब पूरा एक सिस्टम कनेक्टेड हो जाता है कि ERP सिस्टम आपका बन जाएगा तो उसके बाद हम आके आपको यहीं से ऑनलाइन पे कोशिश करेंगे करते नहीं होता तो वो उस वक्त जो मैनेजमेंट का हमारा डिसीजन होगा कि जाके करना है किस तरह करना है तो वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह बेहतर। तो यार एकेडमिक मॉडल में भी बड़ा वो सर खाया हुआ है वो भी हमारी जान छुड़ाए
तो एकेडमिक मॉड्यूल में ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट एचओडी है। जाहिर सी बात है, हर एचओडी का दिमाग अलग है। आपने भी ग्रुप में देखा होगा, हर कोई आगे अपनी सजेशन दे रहा होगा। जबकि जब हम मीटिंग के लिए आए थे वहाँ पे, जब डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, उस पर किसी की नहीं थी वहाँ पे डिमांड या कोई चीज़। सबकी बस क्वेरीज थी कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारा मकसद ये था कि पहले यूएटी कर लेते। आप लोगों ने यूएटी में थोड़ा सा जल्दबाजी कर ली, इसलिए हमने कहा था आप यूएटी करें प्रॉपर, ताकि उसमें जो इश्यूज आएंगे ना, देखिए यूएटी में क्या होता है, आप एक या दो कोर्स डाल के यूएटी करें, उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं वो आप हमें बताते हैं। अभी आपने क्या किया कि आपने यूएटी करे बगैर आपने लाइसेंस करवा दिया, और वो पूरे मतलब 2 सेमेस्टर मैथ करने के बाद उनको मसले आ रहे हैं, तो वो फिर हमें बता। यूएटी का मकसद ये होता है कि आप एक एक कोर्स डाल के अपने मैथ करें, और सारे एचओडीज की आपने क्वेरीज ले ली, सारे एचओडीज को आपने अपने दे दिया यूएटी, उन्होंने दे दिया। अभी हम करके देंगे ना, आप 1 हफ्ते की एक्टिविटी करवा दिएगा कि सारे एचओडीज को आपने यूएटी के लिए दीजिए कि ये है भाई, आप लोग एक कोर्स सेमेस्टर 1 में डालें, एक कोर्स सेमेस्टर 2 में डालें। बच्चे भी उसमें चले थोड़े से ज्यादा कम होंगे, उसकी आप अटेंडेंस वाला अमाउंट डालें, सारी चीजें करें और एक प्रोसेस चला लें, तो वो फाइनल आपका हो जाएगा। जो भी उसमें कंफ्यूजन या जो चीजें हो रही थी ना, वो खत्म हो जाएंगी। अभी क्या होता है, 10 कोर्सेज आप लोग एक साथ डाल रहे हैं, और फिर उनकी फिर क्वेरीज आ रही है कि और भी डिमांड आ रही है कि हमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मौसम तो ये ये लाइफ में कीजिएगा, मुश्किल हो जाता है हमारे तो लिए। ये ना ये सेमेस्टर बेस कीजिएगा, एक सेमेस्टर का कंफ्यूजन करके हम चले जाएं, 2 सेमेस्टर का नहीं हो, 1 सेमेस्टर कीजिएगा। अभी कर तो नहीं रहे हैं। पार्ट वाइज पार्ट वाइज चलता है, 2 सेमेस्टर का लाजमी होगा, ठीक है, पार्ट वाइज होगा क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसी है, ठीक है। तो 2 सेमेस्टर का तो हमने वो डाल दिया तीसरे ठीक है, सेमेस्टर ठीक है, में। ठीक है। अच्छा, ओके, अच्छा, गो ठीक अहेड। है, अभी हम आपको दे दें मंडे को ना, तो वो आप उसकी यूएटी करवाएंगे बस। अब बाकी सर आप बताइए। मोहसिन साहब, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, कुछ सवाल से जानना चाहूँगा। जी, पहले जी। तो अभी तो आपके पेमेंट वाउचर की आप बात कर रहे थे, उस पर अगर कोई इसी तरह जैसे बहुत आ, अगर उस पर हमसे कोई प्रिपेयर से कोई गलती हो जाती है, आई मीन इस किस्म की कि हमें पूरा वाउचर ही डिलीट करके दोबारा बनाना हो, तो डिलीट का ऑप्शन क्या सिर्फ प्रिपेयर के पास होगा? उसको वाउचर को डिलीट करने का ऑप्शन क्या प्रिपेयर के पास होगा? देखिए फाइनेंस का तो आपको पता है कि अगर कोई मिस्टेक होती है ना, तो उसकी तो बनती है रिवर्स एंट्री, मगर अभी तो हिट ही नहीं हो रहा, प्रिपेयर के पास तो अकाउंट में हिट नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको लिख के बता देता हूँ कि अगर इसका मकसद ही ये है कि अगर कोई गलती वगैरह हो तो उसको दुरुस्त कर सके इस लेवल पर प्रिपेयर। ये हम किससे लॉगिन देख लेता हूँ। असल में इसमें दोनों ही इश्यूज हैं, एक तो एडिटिंग का भी और एक डिलीशन का भी ना, कि शुरू में डेफिनेटली बहुत इसमें आएंगी, गलतियां होंगी और उसको एडिट भी करना पड़ेगा, और या फिर समटाइम्स नहीं देखिए मतलब अकाउंट से ज़्यादा आप जानते हैं, तो इसमें एडिट ना हम वैसे नहीं कर सकते कि आप गए और आपने जाके सिस्टम से एंट्री चेंज कर दी, क्योंकि वो पूरा अकाउंट हिला देगा, आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हिला देगा और अकाउंट स्टेटमेंट भी हिला देगा। उसमें क्या होता है, कोई भी गलती होती है अगर जो अकाउंट में हिट हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि फिर हम हमेशा रिवर्स एंट्री एक बनाते हैं, वह आपको पता है सही है कि अगर एडजस्टमेंट हमें बनानी है, हम जनरल वाउचर में जाएंगे और वहाँ से हम जो भी उसकी मिस्टेक है वहाँ से हम उसको एडजस्ट कर देंगे। जे भी बनाएंगे मैं जैसे अगर उन्होंने अमाउंट ज़्यादा डाल दिए या उन्होंने अकाउंट हेड वाला सेलेक्ट कर लिए हैं, तो फिर आप एक उसकी रिवर्स एंट्री बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ इसलिए कि एक तो वो स्टेज है कि जब वाउचर अप्रूव हो गया और पे हो गया ना, उसके बाद तो डेफिनेटली एक ही तरीका है कि उसकी रिवर्सल की जाए थ्रू जनरल एंट्री ना। लेकिन एक वाउचर जो अभी प्रिपेयर ने आगे बना के भेजा और वो डायरेक्टर फाइनेंस के पास आया या रिव्यूअर के पास आया और उसने ऑब्जर्व किया कि भाई ये अली अकबर के नाम से गलत अकाउंट उठ गया है, असल जो वेंडर है वो अकबर हुसैन है, लेट सपोज, मतलब डेफिनेटली 2 अलग अलग वेंडर हैं, तो वो उसको ऑब्जेक्शन लगा के जब वापस करेगा तो वो वहाँ पर प्रिपेयर उसको वहाँ करेक्शन कर पाएगा उस अकाउंट की, क्योंकि अभी तो वो फाइनल अप्रूव हुआ ही नहीं है। इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब रिव्यूअर का और ऑडिटर का रोल कम हो जाता है अगर वो उसमें करेक्शन नहीं हो पा रही है उस वाउचर में, अगर वो वापस करेंगे अपनी ऑब्जेक्शन लगा के। अभी तो देखिए हमने बन गया हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि उसमें एडिट हम लोग अगर वहाँ पे हो रहा है प्रिपेयर क्या लगेगा, प्रिपेयर या नहीं कर सकते अञा अप्रूव वाउचर थ्रो ना ना जो बिल्कुल प्रिपेयर वाले करे रिव्यू गलती वाले कई करे रिव्यूअर आने की गलती पकड़ी उन्हें रिवर्ट पे वापस क्यों कयो। उन्हें आप ऑप्शन ने बोल थी ना मन ऑप्शन है
तो वेंडर सिलेक्ट कर सके करे सके, अमाउंट कर सके change कर सके, edit करे सके। ऑप्शन है दूसरे ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुनीश है जो वेंडर है बोला मैं तैयार था ना बिल्कुल ओके अक्सर ही हुआ। हाँ ये सही है ये हो जाना अच्छा सर, इसमें आपको क्लियर कर दूं, जी जी इसमें होता ये है कि अगर ऑडिटर या आपका Reviewer रिव्यूअर कोई रिजेक्ट करता है, जी जी ठीक है, तो वो प्रिपेयर के पास एडिट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। बस यही जानना था जी ठीक सही है। है, तो वो एनेबल करके एडिट करके वो दोबारा भेजेगा, दोबारा रिजल्ट एक्सेप्ट करेगा, रिव्यू करेगा, फिर दोबारा ऑडिटर के पास आएगा। बस ठीक हो गया ठीक हो गया। ये क्लियर हो गया। ठीक है सर। जी बिल्कुल। फिर इसमें अगर कोई है तो आप बताएं, बाकी ये हमारा पेरोल से इंटीग्रेट हो जाए तो फिर हम आपको लाइव पे या यूएटी पे एक दफा दे देंगे, तो फिर आप देखिएगा। पेरोल आप लोगों को मिला हुआ है यूएटी पे या अभी नहीं मिला? नहीं यूएटी पर है, लेकिन उसमें जो आपने एडिशन जो रिक्वायरमेंट बताई है शबी भाई को उसके ऊपर मेरा काम चल रहा था, क्योंकि रिबेट वाला इशू था और दूसरे जो हमारे गवर्नमेंट के एडा जो फंड्स मिलते हैं जो आराम से अली मोती वाला उनकी से बात अली हो गई। मोती वाला भी इसमें आ गया टीम शायद आपकी वो जी। बसंत मेहमूद साहब के साथ वो कोऑर्डिनेशन में जो तकरीबन सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो गई हैं। तो एक चीज़ रह रही थी वो आपकी टीम क्लियर नहीं थी, तो मैंने इनको बोला कि आप इंटीग्रेट कर दे, ये इसको हम बाद में वेट कर सकते हैं, हमारा काम डिले ना हो। उसमें जो हमारा ये था ना, जैसे यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ है सेंक्शन पोजीशन की, तो वहाँ से पता चलता था कि भाई हमारी टोटल जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है यूनिवर्सिटी की टीचिंग की नॉन टीचिंग की ये है, कितनी जो सीट्स हैं हमारी टीचिंग की और नॉन टीचिंग की वो ऑलरेडी फिल्ड है, जिसके ऊपर हम सैलरी डिस्बर्स कर रहे हैं और कितनी वैकेंट है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो सिलेक्शन बोर्ड या सिंडिकेट या डीपीसी होती है, तो वहाँ से हम डेटा देते हैं रजिस्टर ऑफिस को कि भाई इतनी सीट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं और हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें ये वैकेंसी हमारी वैकेंट है। तो उसके ब्याह पर हमारा प्रमोशन सिलेक्शन बोर्ड और सिंडिकेट और जो स्टेचुरी बॉडीज हैं तो हम उनको मतलब बताते हैं, या सीएम हाउस से कभी हमसे पूछते हैं कि भाई आप टोटल स्ट्रेंथ बताओ, फील्ड कितनी है, वैकेंट कितनी है, इस टाइप के मतलब काफ़ी रिपोर्टिंग हमें देनी पड़ती है रेगुलर बेसिस। तो ये हमें बाद में आप ऐड करके दीजिएगा, पहले हम एटलीस्ट इसको लॉन्च कर दें, हमारा काम चले अभी। एक क्वेश्चन वो तो देखिए इतनी डिटेल तो उनको पता होगी, मुझे तो इसलिए अभी नहीं पता हाँ जी जी, तो उसको हम एक सेशन रखेंगे उनके साथ, वो चूँकि इनकी कमिटमेंट यही थी कि फ्राइडे तक पेरोल भी रेडी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक इसी तरह का एक सेशन हम पेरोल का रखेंगे, जो शबी भाई या आप जो भी इंशाल्लाह, होंगे, तो वो हमें डिलीवर करेंगे, यही टीम होगी। उसमें मैं भी बैठ जाऊंगा, देख लेंगे। आपके बगैर सर काम नहीं होगा ना, आप अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, हमारे साथ डायरेक्ट आपसे है ना हमारा ताल्लुक। अरफान मौला है तो सबसे ज़्यादा तंग आपको करते हैं हम। हाँ, वो असल में मुहसिन भाई ये जो था ना कि सेंक्शन स्ट्रेंथ वाला काम, तो वो एचआर में जो है ना वो सारा काम उसमें सपोर्ट करता है। पेरोल से रिलेटेड कह रहे हैं? जी 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 जी, ये अच्छा, पेरोल से रिलेटेड में मैं नहीं हूँ, तो इसमें अली भाई हमारे वो सभी से हैं। हाँ, अली भाई से बात हो गई, अली भाई से बात हो गई। जी जी वो ठीक है इरशाद करेंगे। अच्छा एक चीज़ मोहसिन साहब मैं जानना चाह रहा था एक और कि जी, ये जी, जो जी। अभी हम देख रहे हैं सिस्टम, इसमें काफ़ी डमी एंट्रीज भी पड़ी हुई हैं, टेस्टिंग एंट्रीज भी पड़ी हुई हैं। नाउ टुडे इज 3 सितंबर। लाइव लाइव पे नहीं है। भाई नहीं है हुआ है टेस्टिंग नहीं ये उसमें आप टेस्टिंग है। जी जी हम ये चाह रहे हैं कि आप ये जो हम 1 जुलाई से जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है इसकी हम एग्जीक्यूशन करें और इसकी हम एंट्रीज करना शुरू करें ना उसमें अपने इस प्रोग्राम में। आप ये अपना जो एक मैटर है ये जो अभी हमने देखा था कि वो अकाउंट थोड़ा शो नहीं हो रहा, उसको सेट कर लें, तो आप हमें कोई इसको गो अहेड दे दें तो हम इस पर शुरुआत करें, ताकि जब तक हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हमें फर्दर उसकी पता नहीं चलेगा क्या डिबिगिंग की ज़रूरत है, कितने हमें कहाँ कहाँ हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जस्ट फॉर यूएटी कह रहे हैं आप? जी। यूएटी के नहीं लिए नहीं नहीं अब तो हम इसको बाकायदा मैं क्लैरिफाई करूँ सर थोड़ा, जो डीएम साहब का कहने का मकसद ये है कि हम 2 मंथ ज़्यादा आगे चले गए, फिस्कल ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया ना, तो इस साल की जो एंट्री है 1 जुलाई और ऑनवर्ड वो हम स्टार्ट करना चाह अभी रहे हैं। अभी जी। अभी आपके पास लॉगिन अभी एनेबल थोड़ी होगा आपके पास। नहीं वही तो हम कह रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप दिखा रहे थे कि 1-2 गलतियां हो रही थी, वो सेट करके डीएम साहब हाँ, वो बता सेट रहे हैं। करके हम लाइव में सही हाँ। सही काम आपको दे देंगे। तो हमें गोल्ड दे देंगे तो इमीडिएटली अपना काम स्टार्ट कर देंगे। हमारा अभी टारगेट अभी यही ये है। भी डाउन किया हुआ है हमने वो सिस्टम, क्योंकि अभी हमारी उसमें डेवलपमेंट चल रही है। जबरदस्त। तो मंडे तक हम करके दें, क्योंकि मंडे से हम काम स्टार्ट कर दें इसको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साईं पर मैं टाइम आपको बता देता हूँ फिर वालों से पूछ के। हाँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है। इतनी माइनस थी, इतनी ठीक बड़ी है। तो नहीं थी कोई।
ठीक है सही। आप लोगों को और पूछना है कहीं कुछ पूछूंगा काशे सजाद साहब भी काशे कहाँ काशे कुछ आगे नहीं लगा रहे हैं मंसूबी काशे असल वो इशू है सर और कुछ है तो फिर बताइए। एक्चुअली मेरी हाँ मोहसिन साहब नहीं मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और ये सेशन दिया हमें भी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा शाह साहब प्लीज इसकी एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल कर दिएगा। जी मौसा ने सुने सर सर सुने। जी और ये जी इनकम जी स्टेटमेंट और ये जो था वो ऑटोमेटिक क्या दिया है अच्छा वो वो भी मैंने उसका दिखाया है, कोई- ट्रायल बैलेंस वगैरह को दिखाया मैंने ऑडियो में बुलाई दिखाया। साइकिल ऑटोमेटिक उनमें कुछ नहीं है जी जी वो ऑटोमेटिक वो बनती जाएगी राइट ऐसा ही है। जी 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 ऐसे ये बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही होंगी। डे वाइज देखनी है, मंथ वाइज देखनी है, बैलेंस शीट ईयर वाइज देखनी है, ये सारी आ रही वो भी होंगी। देना पड़ा हेड ठाए एकदम सेट करना पड़ो। तो ये टैक्स वाला जो इशू था मौसम भाई वो भी क्लेरिफाई हो जी, गया वो कि मैंने- वो जी, हमें जी, हेड्स जी, बनाने जी। पड़ेंगे जो जिस टाइप की जो टैक्सेस है बिल्कुल गवर्नमेंट जिस टाइम से भी है एज पर एसआरओ वो जी, हमें जी। वैल्यू देना पड़ेगा उस हेड में। वो सिस्टम ऑटो उसी हेड को उठाकर कैलकुलेट करेगा ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे। ना वैल्यू बोलो सर ये रिपोर्ट भी है, बैलेंस शीट भी है, इनकम स्टेटमेंट भी, इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास डे वाइज भी है, मंथ वाइज भी है, ईयर वाइज भी है। सर ठीक है नहीं मेरा ख्याल व्यू करे दो ना सर ए मौसम ये थोड़ा क्लियर सर एक मिनट सर जल्दी नहीं करें ये जो टैक्स वाला जी, जो जी, इशू जी। है उसमें हमें थोड़ी कंफ्यूजन है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक इंटरफेस है जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के एसआर होते हैं विथ टैक्स इनकम टैक्स एसएसटी जीएसटी या और जो प्रोपर्टी टैक्स या दूसरे टैक्सेस हैं हम वहाँ हम हेड बना देंगे वैल्यू दे देंगे सिस्टम अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा ऐसा ही है या मैन्युअली हमें देना पड़ेगा। नहीं नहीं यहाँ जब आप वाउचर पास कर रहे होंगे ना, जो भी आपका प्रिपेरर वाउचर पास कर रहा होगा उसको पता होगा ना उसके बाद इनवाइस होगी। ठीक है, वो किसी इनवाइस पे गेन को पेमेंट कर रहा होगा तो उसको तो पता होगा कि ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ या जो भी चीज कर रहा हूँ उसमें इतना टैक्स मेरा विथहोल्डिंग है, मेरा इतना सेल टैक्स है, इतना मेरा नहीं ये नहीं जनरल करना। सेल सिस्टम में पड़ा ये ये नहीं ये पर सही नहीं है वो तो यही मेरे होता है, यही होता है सिस्टम। सुने तो मौसम देखिए भाई इसमें चांसेस कम होते हैं गलती के। नहीं दो ऑटो ऑटो नहीं नहीं तो ये थोड़ा समझे बात को अगर फिर तो ये मेरी मतलब जिम्मेदारी है कि भाई अगर किसी को मैंने ज्यादा टैक्स काट दी किसी की कम काट दी वही जीएसटी तो नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता, आपका बैलेंस ही नहीं होगा, अकाउंट आपका बैलेंस ही नहीं होगा, इसलिए तो हमने फ्रंट पे रखा हुआ है। ये डायरेक्टर फाइनेंस आपको समझा देंगे ये चीज कि जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा तो ये चीज होगी नहीं। ऑटोमेटिक नहीं दो ऑटोमेटिक नथो करें सर कैलकुलेशन थींदी को ना नहीं थींदी वो को वो एंट्री सेव ही नहीं करने देगा अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा होगा। नहीं यहाँ मोहसिन साहब मसला ये जो अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है थोड़ी सी कि शायद उस पर रेट्स अगर हम डिफाइन कर दें तो उन रेट से वो कैलकुलेट खुद कर ले टैक्स, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली हर एक मतलब वाउचर पे डिपेंड करता है कि किस सेक्शन में उसका टैक्स कटेगा और किस रेट से कटेगा ना, कहीं 5% है कहीं 11%, कहीं 11% है कहीं वो value हमें देना है। 4% है, ये हमें खुद डालना है, ये हमें हमें खुद खुद डालना डालना है। पड़ेगा वही मैं कहना अच्छा जी जी वो मतलब जो देखिए मैंने बहुत सारी जगह अकाउंट चलवाए हुए हैं उसमें ये कहीं नहीं होता कि हम अकाउंट जो है ना बैकएंड पे सेट करते हैं। हाँ पॉइंट ऑफ सेल वगैरह ये वो चलते हैं कॉस्ट सिस्टम उसमें खुद कैलकुलेट होकर आ जाता है कितना परसेंटेज, मगर इसमें जो है विथहोल्डिंग टैक्स का परसेंट अलग है हमारे पास, सेल टैक्स का परसेंट अलग है, अब तो कार्ड की जो सेल हो रही है उसका अलग है, कैश का अलग है, सबका अलग है। ये बिल्कुल, भी बिल्कुल। फाइलर का अलग है, नॉन फाइलर का अलग है, बहुत सारी चीजें हैं। आसान ही काम आसान हाँ आसान काम। ठीक है डीओ साहब होता है हमें कोई इतना नहीं है सर। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह ताला आपसे शुक्रिया। कांटेक्ट में रहेंगे। चलिए कराची इंशाल्लाह आप हम इनको भी आपको- अवेयर कर दीजिएगा हमारे फाइनेंस वाले ग्रुप पे, तो जो भी कोऑर्डिनेशन रहेगी मुझे भी अगर जरूरत पड़ेगी वो जो मैं अभी करेक्शन करूंगा वो करके आपको दिखा दूंगा, तो उसमें आपका इनपुट अगर मुझे तो चाहिए डीओ साहब सर आपको ईमेल निकाल देंगे सर जी जी हाँ मैं कर देता हूँ सीसी में आओ ना जी जी मैं कर डीओ देता साहब हूँ। सर आपको ईमेल निकाल देते हैं कि जो सेशन हुआ उसमें अपना फीडबैक भी देंगे और एक्नॉलेज जी, करेंगे जी, कि हमारा सेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। और बाकी जो हमारा ग्रुप है तो डीएफ साहब आपको जो दूसरे जो बंदे हैं फाइनेंस के जो काम करेंगे सिस्टम पर हम उन सबको ऐड करेंगे
हाँ वो तो खुदा- कनेक्टेड है वो। हाँ नहीं, उसमें और भी दो दोस्त हैं ज्वाइन करने पड़ेंगे। वो कर लेंगे। अगर किसी दोस्त को कोई उधर का कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जी आप वो तो लोग- बैठे आप लोग हाँ मिलिए, एक बराबर। जो हमारी प्रैक्टिस है, पॉलिसी है, उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करेंगे और हम आपको तंग करते रहेंगे। सही, ये सिलसिला सही। जारी Thank you. वो सारी रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इतना थैंक यू जो सर। अल्लाह मसलन हाफ़िज़। भाई एकेडमिक बॉडी जी, उसी जी, तरह जी। बना के दें, उधर बड़ा जो है ना वो आपके ऊपर उसकी कुछ यूएटी मार करना रही पड़ेगा, है मैं भी और कहूँगा मेरे ऊपर हम भी। लाइव नहीं करेंगे जब तक हर डिपार्टमेंट का बंदा यूएटी करके आपका अप्रूव नहीं करेगा, एक पोस्ट डाल के वो यूएटी करेगा, ठीक है, जब तक हम नहीं करेंगे। ठीक है, पिछली ये दफा इस्माइल लारी आपकी मेल पे हमने कर दिया था, उन्होंने बोला हमने टेस्ट ले लिए मगर वो टेस्ट पूरा नहीं हुआ, मतलब अरे वो एकेडमिक वालों को मोहब्बत इतनी है शाह साहब से कि वो क्या करें। चलिए जज़ाकल्लाह, जी, जी। मेहरबानी Thank you. मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।